हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत। तो इसमें मैं भी परसेंट को भिन्न में कैसे बदलना है और भिन्न को परसेंट में कैसे बदलना है इसको बताऊंगी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं प्रतिशत। जैसे ये प्रतिशत है, ये आपका प्रति प्लस शत, ठीक है, ये आपका प्रतिशत है। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है पूर्ण, ठीक है। ये 100%, अर्थात प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है आपका सेब है, ठीक है। सेब एक सेब है तो ये अपने आप में पूर्ण है, 100% है ना, ठीक है। तो जैसे कि अब हम इसका आधा कर लेते हैं, जैसे मैं इसका 50% कर लेती हूँ, तब क्या हो जाएगा, ये एक क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यदि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, मतलब कि इसको 100 से भाग देना है, ठीक है, P/Q के रूप में, ठीक। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है ये 30% और दूसरा क्वेश्चन है आपका 70%। तब क्या करोगे आप, 30/100 लिखोगे, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या आंसर आएगा, 3/10, ठीक है। वैसे ही ये क्या है, 70 है तो 70/100 करेंगे, तब ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 7/70, ठीक है। वैसे ही मान लो अगला क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तब क्या करेंगे आप, इसको डायरेक्ट 100 से गुना करना है ना, डायरेक्ट 100 से गुना कर देंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया है 3/5 और दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका मान लो 7/10 है। तब कैसे करेंगे आप, 3/5 और ये गुना करके 100 करेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0, तब ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये आपका क्या हो जाएगा 60% हो जाएगा। वैसे ही यहाँ करेंगे 7/10 गुना 100, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 70, ये आंसर आ जाएगा। तब क्या करेंगे अब, जैसे कि क्वेश्चन दिया है आपको टाइप, ठीक है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है कि 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। तब कैसे करोगे आप, मान लेते हैं जैसे कि ये आपका 100 रुपया है, मान लो ये 100 रुपया है और हमारे पास 10 रुपया है, ठीक है, और किसी के पास कितना है, 100 रुपया है। तब ये जो क्या है, किसी के पास क्या है, 100 रुपया है, तो ये जो 100 है, 100 रुपये का 10% है, ठीक है, ये जो क्या है 100 का 10% है। तो यहाँ देखते हैं कि मतलब ये 100 रुपये है, उसका 10% पैसे में है, ठीक है। वैसे ही यहाँ देखते हैं, जैसे कि ये है, ये 50 पैसे हैं, ठीक है, और ये 5 रुपये मतलब 500, ठीक। तब कैसे करेंगे आप, इसका जहाँ का रहेगा उससे आप क्या कर दोगे, भाग दोगे, ठीक है। तब ये जो हो जाएगा आपका 50 और ये आपका कितना हो जाएगा, 5 रुपए कितना होगा, 500, ठीक है। तब इसको आप डिवाइड करोगे 100 से, तब ये हो जाएगा आपका, ये जीरो कैंसिल और ये कितना बचेगा, 5 एकम और 5 एकम और ये जीरो, आपका 10% आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए कि जिसका, ये नोट कर लीजिए, जिसका जिससे पूछा जाए, जिसका जिससे पूछेगा उससे
क्या करोगे आप, भाग दे देंगे, भाग दे देते हैं, ठीक है। और यह जिससे का हो, ठीक है, जिसमें, ठीक है, जैसे 5 में है, 5 में का है तो उसमें हम भाग दे देते हैं, ठीक है। का हो तो उससे भाग दे देते हैं। नहीं समझ आया होगा तो एक बार आप फिर देख लीजिए। इधर ये क्वेश्चन में दिया है 50 पैसे 5 रुपए का प्रतिशत कितना है, 5 रुपए का कितना प्रतिशत, 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास, मान लो 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है, किसी के पास 100 रुपया है और मेरे पास 10 रुपये है, तो ये जो 100 का ये 10% होगा। वैसे ही 50 पैसे 5 रुपये, मतलब ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 500। तब कैसे करेंगे, ये 500 पैसे होगा, ठीक है। इसको हम, यहाँ पैसा है तो इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ रुपए दिया रहता तो यहाँ रुपए में कन्वर्ट करते, तो ये 5 रुपये 500 होगा, ठीक। तब इसको क्या करेंगे, 5 रुपये में का है तो हम क्या करेंगे, इसको हम इससे भाग देंगे। 50 को हम 5 रुपये में का है तो इसको नीचे लिखेंगे और इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10%, ठीक है। और इसमें नोट में लिखाई हूँ, जिसका जिससे पूछेगा उसमें क्या करना है, भाग दे देना है, ठीक है। या जिसमें क हो, जैसे कि 5 में क है तो हम 5 से 5 मतलब 500 रुपए से, ठीक है। तो हम किसको भाग दे दिए, 50 को, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय 10,000 रुपये, ठीक है, तथा बी की आय 12,000 रुपये हो तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है बोल रहे हैं। तब क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे ए की आय बी की आय के कितना प्रतिशत है। तो ए की आय कितना है, हमारे पास 10,000 है, ये आपका पहला हो गया। ए की आय कितना है, 10,000, और बी की आय कितना है, 12,000। तो हम सीधा सीधा इसको 100 से भाग दे देते हैं। यहाँ 2 जीरो और यहाँ 2 जीरो कैंसल, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो कैंसल। तब ये हो जाएगा आपका 2 6 12, 2 पंचे और डबल शून्य, ठीक है। तब इसको हम क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे। तब 6 से भाग दे दोगे तब कितना आएगा आपके पास, ये आपका हो जाएगा 6 अट्ठे 48, और उसके बाद कितना बचेगा, 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 तिया 18, ठीक है, फिर 2 बचेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम नहीं काटते भैया, सीधा सीधा ऐसे लिख लेते हैं हम इसको। ये 2 बचेगा शेष फल, और यहाँ हम 6 से भाग दिए तो ऐसे। इसका हम एक छोटा रूप और लिख सकते हैं, 2 एकम और 2 तिया 6। तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 83 सही 2/3। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट है दूसरा नंबर का, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है बोल रहा है। तो इसमें बी की आय कितना है, 12,000, ये आपका कितना हो जाएगा, 12,000। और ए की आय कितना है, ए की आय कितना है, 10,000। तो आप यहाँ लिखोगे 10,000 और इसको सीधा सीधा आपको 100% निकाल, ठीक है। तो ये दोनों जीरो कैंसल, ये दोनों जीरो कैंसल, उसके बाद ये दोनों जीरो कैंसल, ये दोनों जीरो कैंसल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 120%, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है बोला है, ठीक। तब आप कैसे करोगे, ये आपका तीसरा नंबर, ए की आय, तब क्या है, ए की आय कितना है आपका, ए की आय बी की आय से कितना कम है। ए की आय 10,000 है और बी की आय कितना है, 12,000 है। तो ए की आय बी की आय से कितना कम है, 2,000 कम है। तो आप क्या करोगे, यहाँ 2,000 लिख दोगे,
ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका बी की आय कितना है, 12,000 है। तो आप ऐसे करोगे, उसके बाद इसको 100 से भाग दे दोगे, सीधा गुना कर दोगे। तो ये हो जाएगा आपका, ये दोनों जीरो कैंसल, ये दोनों जीरो कैंसल, यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो कैंसल, और ये हो जाएगा 2 6 12 और 2 एकम 2 शून्यम और 2 शून्यम। अब फिर कटेगा 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 और 2 शून्यम शून्य। अब क्या करोगे, इसको 3 से भाग दे दोगे 50 को, तब कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3 और 3 6 18। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर शेषफल 2 बचेगा, तो 16 सही 2/3 ये आ जाएगा। वैसे ही चौथा नंबर का है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो इधर देखिए, बी की आय कितना है, 12,000 है, और ए की आय कितना है, 10,000 है। तो कितना कम है, 2,000 ही। तो सब हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2,000 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ए की आय कितना है, 10,000 है, तो यहाँ 10,000 लिखेंगे और इसको 100 से गुना कर देंगे। तब यहाँ 1 0 2 0, यहाँ फिर 2 0, यहाँ 2 0 और यहाँ 2 0। तब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।